लेकिन इसी जगह पे, इसी जंगल में सत्यवान लकड़ी काटने आते थे और ये इसी जगह पे यमराज ने उनके प्राण को लौटाया था। सदियों पुराना है, मौर्य काल से भी बहुत पहले। पौराणिक सीधा सा अर्थ है कि ये पुराणों के समय का है और अश्वपति और दुमतसेन की कहानी है। अश्वपति जिनकी पुत्री थी सावित्री माँ, और दुमतसेन जिनके पुत्र थे सत्यवान। और जैसा कि अभी समिति के कोषाध्यक्ष विनय कुमार ने बताया, ये बिल्कुल वैसी ही कहानी है। और इसी घने जंगल में सत्यवान के प्राण गए थे, जिसे सावित्री ने अपने सतीत्व के बल पर यमराज से वापस पाया था। यहाँ पे मोछ वाला सांप यहाँ पे रहता है। यहाँ पे सांप को भी मोछ होता है, जैसा कि ये रहस्य है। यहाँ पे मोछ वाले सांप है जिनको यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं देखते हैं। कभी देखे हैं, लेकिन अब हमेशा नहीं दिखाई देता है। अच्छा। कभी कभी बरसात उरसात होता है तब कभी कभी दिखाई देता है। अच्छा। लेकिन हमेशा नहीं दिखाई देगा आपको। अच्छा। नमस्कार, मैं मानसी, आप देख रहे हैं साउंड ऑफ भारत। तो अभी आप हमारे पीछे का लोकेशन देखकर समझ सकते हैं कि जंगल झाड़ी में हम हैं और ये जंगल पटना सिटी का एक गांव है, जिस गांव का नाम है बभनगामा। बभनगामा गांव में आज से बहुत साल पहले ब्राह्मणों की बस्ती थी। ब्राह्मण इन द सेंस कि हम आपको बता दें भूमिहार जाति के लोग यहाँ थे। और प्लेग जिस समय हुआ था उस समय बहुत सारे लोग यहाँ से चले गए छोड़कर। अब बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई, यानी प्लेग बीमारी से भी उस समय बहुत सारे लोग डेथ कर गए। और जो कुछ लोग बचे थे वो यहाँ इस बस्ती को छोड़कर चले गए। उसके बाद से ये पूरा जंगल है। और हम आपको बता दें कि पटना सिटी के ही रहने वाले, जो हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में जिनकी कहानियां हैं, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, सत्यवान और सावित्री। तो सत्यवान जो है वो ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते थे और वो पटना सिटी के ही रहने वाले थे। तो सत्यवान जो लकड़ी काटने आते थे वो यही जंगल है। तो इस जंगल में अब कहीं कहीं कुछ लोग हैं जो अपना घर बना लिए हैं। तो अभी चलिए हम उस जगह को भी दिखलाएंगे। सत्यवान का प्राण जो छूटा था और वो यहाँ पे लकड़ी काटने आए थे, सावित्री यमराज से लड़कर उनका प्राण वापस ली थी। तो अभी हमारे साथ इस बस्ती में ये घर हम आपको इधर दिखा दें। इस घर में रहने वाले एक व्यक्ति हैं, उनसे उनका नाम जानते हैं और वही अभी सब कुछ यहाँ पे हम लोग को ले चल के बताएंगे, क्योंकि उनका घर ही है तो उनको बहुत कुछ की जानकारी है। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनय कुमार वर्मा हुआ। और मैं विनय जी, आप ये बताइए, आपका ये घर इस जंगल में आप कब से रह रहे हैं? यहाँ हम 2003 से हम घर बना के रह रहे हैं। अच्छा। जो उसके पहले ये जंगल मतलब कि काफ़ी वीरान था। अच्छा। उसके पहले 1989 में एक घर बना। अच्छा। उसके बाद 2002 में एक दूसरा मकान बना और 2003 में मेरा मकान बना। अच्छा। और उस समय से यहाँ पर मतलब कि कुछ नहीं था, आने जाने का कोई रास्ता वगैरह नहीं था। और यहाँ पे मतलब कि बरसात के टाइम में कमर छाती भर पानी लगता था। यहाँ पे हम लोग पानी में हेल के यहाँ पर आवाजाही करते थे हम लोग। तो ये सब एरिया नगर निगम में आ चुका है? हाँ, सब एरिया नगर निगम में आ चुका है, सब एरिया। विनय कुमार वर्मा जी अब हम लोग को ले चलेंगे आगे और सत्यवान सावित्री का सती जगह जो है, जो मंदिर एक बना हुआ है, वो जगह भी दिखलाएंगे। और भी बहुत कुछ रहस्यमय कुआं है यहाँ पे, एक पीपल का बहुत पुराना पेड़ है, वो सब कुछ दिखलाएंगे। तो आइए हम चलते हैं इनके साथ। देखिए दोनों तरफ जंगल है, अभी भी जंगल है। और इस जंगल में सबसे ज़्यादा तार और खजूर का ही पेड़ है। सबसे ज़्यादा जो है वो खजूर। एक खजूर तो मार्केट का जो हम लोग खाते हैं वो हमारे कंट्री का है ही नहीं, लेकिन ये खजूर का पेड़ यहाँ पे बहुत सारा दिखाई दे रहा है। और इस जंगल से अंदर अब हम चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं सत्यवान और सावित्री का जो मंदिर है, छोटा सा वहाँ पे एक मंदिर है, उस मंदिर के तरफ हम बढ़ते हैं। और यहाँ पे मेला भी लगता है। मेला कब लगता है? मेले 15 तारीख को मेला लगता है और मेले की तैयारी चल रही है। यहाँ पे पंडाल टाइप का बन रहा है। यहाँ पे जो कुछ लोग हैं वो सब पंडाल को सजाने में लगे हुए हैं। वो सब दिखाते हुए चलिए हम मंदिर की तरफ चलते हैं। तो अब हम पंडाल के बीच आ चुके हैं और ये देखिए ये मेले की तैयारी चल रही है। इसके बारे में भी बताएंगे। ये एक मिनट, आप ये जो पंडाल सज रहा है, यहाँ पे जो मेला लगता है, कीर्तन भी कब से कीर्तन शुरू हो रहा है? कब मेला? 14 तारीख
से कीर्तन शुरू होगा, सुबह 11 14 तारीख से 4 अप्रैल को, अच्छा और 15 तक कीर्तन चलेगा सुबह के 11 बजे तक। अच्छा। और उसके बाद में संध्या से फिर यहाँ पर चैतावर मेला का आयोजन किया जाएगा। चैतावर मेला का। चैतावर तो ये मेला जो लगता है किस उपलक्ष्य में लगता है? ये सती सावित्री सत्यवान का जो प्राण जो लौटाई थी सावित्री ना, अच्छा तो उसी के उपलक्ष्य में ये मेला लगता है। अच्छा, मतलब जिससे उस यमराज समय से जो प्राण उनका वापस आया था, हाँ। उसी के खुशी में ये हर वर्ष से मेला लगता है। इसमें पंजर भोकवा मेला एक प्रमुख है, अच्छा जिसमें कि छड़ अपना शरीर में खोप के आते हैं यहाँ पर, दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आके वो सब निकालते हैं तो छड़। वो किस दिन लगता है? वो आते हैं 15 को सुबह में करीब 5 बजे से निकलता है। यहाँ आते आते उन लोग को 7 से 12 बजे तक दिन में वो लोग आते रहते हैं। 15 को रात में 15 को होते हैं, 16 को वही तो बोल रहे हैं। 15 को सुबह में मतलब चलते हैं, और 16 को दोपहर 12-1 बजे तक यहाँ पर आते रहते हैं। वो लोग लोकल ही हैं कि बाहर से आते हैं? नहीं, लोकल भी है, कुछ बाहर भी है, मतलब से भी कि हाँ दूसरे एरिया से भी आते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सत्यवान और सती सावित्री के जो मंदिर है, इस मंदिर को क्या बोलते हैं? इस मंदिर को सती सावित्री सत्यवान न्यास मंदिर बोलते हैं। अच्छा, सती सावित्री और सत्यवान न्यास हाँ, मंदिर बोलते हैं। तो चलिए अब देखिए मंदिर के तरफ हम लोग आ गए। मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर के अंदर 2 पिंड है। हाँ, ये जो पिंड है, अच्छा कि बहुत पुराना बना हुआ है ये पिंड। अच्छा, ये पिंड बहुत हाँ, पुराना है। पहले झोपड़ी नुमा मतलब मंदिर था। अच्छा बाद में इस मंदिर को मतलब ईटा वगैरह से मतलब जो भी मतलब प्लास्टर वगैरह करके इसको बनाया है, लेकिन आगे इसको और बड़ा बनाएंगे अभी। अच्छा, अभी और बड़ा बना। और बनेगा अभी। अब तो धीरे-धीरे लोग जान ये जो मंदिर है, ये मंदिर पहले नहीं था, यहाँ झोपड़ी थी। झोपड़ी में ही ये पिंड था, और ये पिंड बहुत ही प्राचीन है, बहुत पुराना है। ये 2 पिंड है यहाँ पे। पिंड पे आप थोड़ा फोकस कीजिए। ये 2 पिंड है यहाँ पे, और पीछे यमराज जी का और सत्यवान और सती सावित्री का ये तो जो बनाया गया है। लेकिन इस जगह के बारे में आप बताइए, और ये पिंड कितना पुराना है? ये पिंड काफी साल पुराना है, महाभारत के टाइम से ही पुराना मंदिर है। महाभारत के टाइम से ही ये हाँ, मंदिर है? उसी टाइम से मंदिर है। काहे कि सत्यवान का तो उसी समय का घटना है, जब राजा महाराजा हुआ करते उसी समय का ही घटना है। अच्छा, चाहे सावित्री ये पिंड उतना पुराना है? हाँ, पिंड पुराना है, बाद में इसको मॉडिफिकेशन किया गया है। अच्छा। लेकिन है ये जगह जो है ना, उस समय का ही पुराना, मतलब कि उसी समय से यहाँ पर ये मतलब पिंड बना करके यहाँ पर लोग अपना मेला वगैरह, उसके उपलक्ष्य में जो भी सतुआ वगैरह का जो चढ़ाए एथी करते हैं, यहाँ करना शुरू किए हैं। अच्छा, ये सतुआनी से भी कुछ रिलेशन है क्या इस मेले का या सत्यवान का? ये जो सतुआनी जो होता है, हाँ, सतवानी ही सतवान का, उसी के जो यमराज से प्राण जो सावित्री लौटाई है ना, उसी के उपलक्ष्य में सतवानी मनाया जाता है। जो सतुआ और गुड़, सत्तू भी लोग। हाँ, उसी के उपलक्ष्य में खाते हैं लोग। अच्छा, तो ये जो पिंड है ये कितने साल पुराना होगा? ये पिंड करीब 400-500 साल पुराना है। 400 साल पुराना ये पिंड है, लगभग 400 साल पुराना ये पिंड है, और इसको फिर से बनाया गया है। पहले ये झोपड़ी था, ये मंदिर नहीं था, लेकिन इसी जगह पे सत्यवान का प्राण जो है वो यमराज लौटाए थे, लेकर वो जा रहे थे। सावित्री उनका पीछा करते हुए इसी जगह पे पहुंची थी, और इसी जंगल में वो लकड़ी काटने के लिए आते थे। इसी जंगल में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए आते थे। बगल में पूरा जंगल था, और इसी के इर्द गिर्द वन में वो रहते भी थे। वो रहते थे कहाँ? उनका गांव क्या है? रहते थे यही धवलपुरा बस्ती था, वहीं पर रहते थे। धवलपुरा बस्ती में रहते थे, और सत्यवान के पिता राजा थे, लेकिन वो अंधे थे, इसलिए उनको राज्य से निकाल दिया गया था। तो फिर वो लोग अपना वन में जाके रहने लगे। और जो कहानी हम लोग को पता है, जो स्टोरी पता है, वो हम आपको बता दें कि सावित्री जब सत्यवान को देखती है तो वो शादी करने के लिए अपना मन से उनको अपना बर मान लेती है। तो हम आपको बता दें कि सावित्री और सत्यवान का सावित्री का जो लड़ाई चल रहा था, जो पीछा कर रही थी यमराज का, वो पीछा करते करते इसी जगह पे आई थी, और इसी जगह पे आके यमराज उनके पति का प्राण लौटाए थे।
तब से यहाँ पे एक मंदिर तो अब बना है, पहले झोपड़ी था, झोपड़ी से भी पहले ये खुला स्थान रहा होगा, लेकिन पिंड यहाँ पे था। पिंड को भी लोगों ने फिर से, जो हम अभी आपको दिखलाए हैं वीडियो में, फिर से लोग इसको पीतल का अपना वो बनाए हैं। और इससे पहले पिंड ऐसे ही रहा होगा, लेकिन इसी जगह पे, इसी जंगल में सत्यवान लकड़ी काटने आते थे और ये इसी जगह पे यमराज ने उनके प्राण को लौटाया था। तब से प्रत्येक वर्ष उसी दिन को यहाँ पे 14 तारीख को यहाँ मेला भी लगता है। और सतुवानी जो हम लोग का जो पर्व है, जो सत्तू चढ़ाते हैं कुल देवता पे, और सत्तू उस दिन हम लोग खाते हैं, उसका भी कुछ कनेक्शन है सत्यवान से। हाँ, इसी के उपलक्ष्य में इसी के हम लोग आयोजन करते हैं। अच्छा। इसी जो सतुआ सावित्री जो प्राण लौटाई है ना यमराज से, उसी के उपलक्ष्य में सतुआ का मतलब कि प्रचलन चला है। अब विश्व का ये इकलौता मंदिर है, सती सावित्री और सत्यवान का विश्व में ये इकलौता मंदिर है। तो अब आइए, हमारे साथ मृत्युंजय जी हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। मृत्युंजय जी, आप बताइए यहाँ के बारे में, इस मंदिर के बारे में जो आपको जानकारी है वो आप बताइए। जो पौराणिक कहानी है जिसका आपने जिक्र किया, वो सदियों पुराना है, मौर्य काल से भी बहुत पहले। पौराणिक सीधा सा अर्थ है कि ये पुराणों के समय का है और अश्वपति और दुमतसेन की कहानी है। अश्वपति जिनकी पुत्री थी सावित्री माँ, और दुमतसेन जिनके पुत्र थे सत्यवान। और जैसा कि अभी समिति के कोषाध्यक्ष विनय कुमार ने बताया, ये बिल्कुल वैसी ही कहानी है। और इसी घने जंगल में सत्यवान के प्राण गए थे, जिसे सावित्री ने अपने सतीत्व के बल पर यमराज से वापस पाया था। और मोटा मोटी यही कहानी है। हालांकि अब विकास के चक्रव्यूह में पड़कर ये जगह, अब यहाँ का जंगलात सब ख़त्म हो रहा है और अधिकतर ख़त्म ही हो चुका है। देखिए इधर ज़रा सा कैमरा घुमाइएगा, इधर ये पूरा पानी से भरा हुआ एरिया था, ये पूरा सब जगह तालाब था। जो तालाब तो अभी भी दिख रहा है, तालाब दिख रहा है, लेकिन वो आधा रह गया है। अच्छा। और ये पेड़, ये विकास का साइड इफ़ेक्ट है। ये जो पेड़ जो कटा हुआ आप देख रहे हैं, यहाँ बड़ का बहुत बुरा वट सावित्री व्रत हमारे यहाँ मनाया जाता है। जैसा दिखाइएगा यहाँ पे आप खड़े हो जाइए। ये वट सावित्री व्रत ये सावित्री माता के नाम पर ही मनाया जाता है। और यहाँ पर बहुत पुराना ये विशाल वट का वृक्ष था, और अभी मेरा ध्यान गया, जो कट चुका है अभी। तो इस पर किसी का ध्यान नहीं गया, या कोई जागरूक नहीं है इस विषय पर, कि जिस जंगल से सत्यवान की पहचान थी, सावित्री सत्यवान की पहचान थी कि वो जंगल में लकड़ी काटने गए थे, वही जंगल अब विकास के नाम पर नष्ट हो चुका है, सड़क के नाम पर नष्ट हो चुका है। इसका विकास किया जा सकता था, लेकिन इस जंगल को ध्यान में रखते हुए हम लोग वट सावित्री का व्रत मनाते हैं, जिसमें महिलाएं पेड़ के चारों तरफ वट वृक्ष के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए धागा बांधती हैं और पूरे दिन व्रत रखती हैं। और ये सावित्री माँ के नाम पर ही मनाया जाता है ये व्रत। लेकिन यहाँ पर एक बहुत विशाल पुराना वट वृक्ष था जिसे काटा जा चुका है, और शायद यहाँ जागरूकता की कमी की वजह से किसी का ध्यान इस ओर गया नहीं। हम नाम के लिए तो पूजा हमेशा होता रहेगा, लेकिन जिस जगह की पहचान जिन चीज़ों से है, हाँ, उनको बचा के रखना चाहिए, क्योंकि वही धरोहर है। वही धरोहर है। और हम सिर्फ जैसे भगवान की पूजा करें तो उसमें अंतर्निहित जो संदेश है उसको ध्यान में, जैसा कि आपने कहा, उसको ध्यान में अवश्य रखा जाना चाहिए। वो ध्यान में नहीं रहेगा तो ये सारा कर्मकांड और सारा पूजा पाठ फिर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो इसके ऊपर अवश्य ध्यान देना चाहिए था। तो आप चलते हैं, ये पटना सिटी के बभनगामा जो गांव है, उसमें घने जंगल में, अब जंगल के अंदर प्रवेश करते हैं। अब आइए हमारे साथ। तो यहाँ के एक किसान हैं जो इस जंगल में पहले खेतीबाड़ी करते थे। जब यहाँ कोई नहीं आता जाता था उस समय ये लोग खेतीबाड़ी करते थे, वो भी हैं। मृत्युंजय जी हैं, विनय जी हैं हमारे साथ। तो यहाँ पे एक कुआं है, बहुत ही रहस्यमय, बहुत ही पुरानी कुआं है। और ये पेड़ भी सुनते हैं, इस पेड़ की तरफ दिखा दीजिए कि बहुत ही पुराना पेड़ है। ये पीपल का पेड़ जो है, ऐसे भी पीपल के पेड़ के बारे में क्या ये लोग बता रहे थे कि बहुत ही पुराना ये पीपल का पेड़ है। अच्छा,
वो कहते हैं कि मूछ वाला सांपड़ा है के में हो। ये पीपल का पेड़ बहुत ही पुराना है। बहुत पुराना पेड़ है। हाँ। और बहुत जागरूक पेड़ है ये। इसको कोई अभी तक काटने का कोशिश किया लेकिन कोई काट नहीं सका इसको। अच्छा, एक बार सुनते हैं कि बिक गया था, कोई काटने आया था तो काटने आया था तो इसी में सट गया, मतलब हथियार चलाया। हाँ। लेकिन वह अलग फेंका गया इस पेड़ से। तो ये रहस्य है इस पेड़ का। हाँ, रहस्य है पेड़ का। ये रहस्य है इस पेड़ का। और इस पेड़ के जड़ के ठीक नीचे ये कुआं है। उस कुआं को भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। इसकी गहराई भी थोड़ा दिखा दीजिए। ये देखिए, ये कुआं है, बहुत ही प्राचीन ये कुआं है। अब तो खैर जितने भी कहीं कहीं प्राचीन जो कुआं है उनका तो अब पानी तो यूज होता नहीं है। अब लोग ज़्यादा ही मॉडर्न हो गए हैं, तो अब तो कुआं का पानी कोई यूज करते नहीं हैं। ये कुआं है, ये पीपल का पेड़ है, बहुत ही पुराना पेड़ है। जैसा कि पेड़ के बारे में इन लोगों ने बताया, यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे मोछ वाला सांप यहाँ पे रहता है। यहाँ पे सांप को भी मोछ होता है, जैसा कि ये रहस्य है। यहाँ पे मोछ वाले सांप है जिनको यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं देखते हैं। कभी देखे हैं लेकिन अब हमेशा नहीं दिखाई देता है। अच्छा। कभी कभी बरसात उरसात होता है तब कभी कभी दिखाई देता है। अच्छा। लेकिन हमेशा नहीं दिखाई देगा आपको। अच्छा, तो कभी कभी इनका कहना है कि नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। इनका कहना है कि यहाँ पे एक मोच वाले सांप है, लेकिन किसी को नुकसान भी आज तक नहीं पहुँचाए हैं। लेकिन वो कभी कभी निकलते हैं, कभी कभी ये लोग देखते हैं। देवी देवता का ही सांप है वो, जो कि इसी जगह में भ्रमण करते रहते हैं। और आपका नाम क्या है? शंभू गोप। शंभू गोप। हाँ जी। आप क्या करते हैं यहाँ पे? यहीं पे आपका घर है? हाँ, सामने घर मेरा है, यहाँ खेती करते हूँ। अच्छा, खेती कब से आप कर रहे हैं यहाँ पे इस जंगल में? जंगल में कोई नहीं रहता था जब से शुरू किए हम। हाँ, बचपन से आओगा। ये क्या नाम बताए हैं? शंभू गोप। शंभू गोप जो है वो इस जंगल में बचपन से ही यहाँ पे आना जाना है उनका, और खेती करते थे। ये शंभू गोप यहाँ बहुत पहले से आते हैं, जिस समय कोई खेती नहीं करता था उस समय से वो यहाँ पे खेती कर रहे हैं। तो ये घना जंगल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, चारों तरफ हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और इस जंगल में भी कुछ ये लड़के लोग हैं जो मंगल कर रहे हैं जंगल में भी। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? वीडियो बनाते हैं। अच्छा, तुम लोग यहाँ घूम घूम कर वीडियो बनाते हो? तुम्हारा घर यहीं पे है? इसी गांव के रहने वाले हैं ये बच्चे लोग भी। तो अब हम यहाँ से चलते हैं, फिर जंगल का ही दूसरा पार्ट हम आपको दिखाते हैं पार्ट में। तो देखिए, जंगल के दूसरे पार्ट में आ चुके हैं और चारों तरफ आप देख लीजिए कि किस तरह से घना जंगल है। बस इस जंगल में बाघ, सिंह यानी कि हिंसक जीव जंतु आपको नहीं मिलेंगे। तो चारों तरफ हम आपको हाँ, सांप यहाँ पे है। सांप के बारे में तो अभी यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं वो देखते हैं, उनका कहना है कि मोच वाला सांप भी है। सांप ने भी कभी किसी को क्षति नहीं पहुँचाया है। ये देखिए, यहाँ से जो आगे ये क्या है, बाईपास का ये रानीपुर बस्ती जाने का, ये रानीपुर बस्ती है। अच्छा, जहाँ काली मंदिर है और फिर इधर से आप बाईपास भी निकल सकते हैं। अच्छा, इस जंगल के जस्ट बगल में देख लीजिए रानीपुर बस्ती है। कितना दूरी है यहाँ से? बस यही जो आप ये पार कीजिएगा ना नाला, और ये घर बार पार कीजिएगा, बस 3 बास का दूरी है। तो रानीपुर बस्ती भी यहाँ से एकदम सटा हुआ है, नज़दीक ही है। और इधर जो रास्ता गई हुई है ये बाईपास, ये बावन गामा भी जो आ रहा है ना, ये भी रानीपुर बस्ती में ही आता है। अच्छा, ये बवन गामा भी पूरा बस्ती जो है वो सब रानीपुर में ही आता है। और ये बवन गामा, रानीपुर, ये सब पटना सिटी में। हाँ, पटना सिटी में पड़ता है। पटना सिटी में सब पड़ता है। ये बाभनगामा उप मोहल्ला हुआ और ये पूरा रानीपुर के अंतर्गत ही आता है। रानीपुर में ऐसे बहुत सारे उप मोहल्ले मिलेंगे, रसूलपुर, निचल की गली, ऊपर की गली, बाबा जी का कुआं, ये सब रानीपुर के अंतर्गत ही आता है। हाँ, उसके नाम थोड़े अलग अलग, पहचान के लिए उसके नाम अलग रखे गए हैं, बट ये पूरा ये उसका केंद्र रानीपुर ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मृत्युंजय जी। और इधर हम थोड़ा दिखाना चाहेंगे आपको कि बाईपास जो रास्ता जाती है और रानीपुर जस्ट बगल में है यहाँ से। ये बाईपास का हो गया रास्ता, और इधर जो जाते हैं वो रानीपुर बगल में ही है। तो इस जंगल से यहाँ से लोग अपना बहुत अच्छा रास्ता बनाए हुए हैं।
इधर से भी लोग जा सकते हैं। तो अब हम अपने वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।